20 अध्याय गिनती 22 और 21 से 35 तक मैं पढ़ रही हूँ। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। परमेश्वर का ये एक दास है, भविष्यवक्ता है, लेकिन परमेश्वर ने इससे भी बातचीत करी। अगर आप ऊपर के अध्यायों को पढ़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा बताने में, लेकिन हम बता रहे हैं शॉर्ट में कि परमेश्वर ने इससे रात को बिलाम से कहा था, बातचीत करी थी कि तू इन लोगों के संग मत जाना। लेकिन वो उसके मन के अंदर कभी कभी परमेश्वर हमसे बोलता है बहुत सी बातों के लिए, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को क्या नहीं सुनना नहीं मांगते हैं, अनसुनी कर जाते हैं और हम अपनी मन की चलाना मांगते हैं। परमेश्वर ने मना किया, फिर भी वो उन लोगों को अपने यहाँ राजा ने जिन लोगों को उसके घर में भेजा था उनको टिका लिया और उसने ये निश्चय किया कि इनके साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको उसकी प्रशंसा होगी, प्रतिष्ठा होगी, सोना चांदी भी मिल सकता है, थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन हमें इन चीज़ों से हटने की जरूरत है। परमेश्वर जो हमसे कह रहा है वो ही करना चाहिए। तब विलाप का हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसा नहीं करना। फिर परमेश्वर ने, अगर हम ऊपर 20 पद देख लें तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि ये पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझे कहूँ उसी के अनुसार कहना। शुरू के अगर आगे ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है वो। लेकिन फिर परमेश्वर 21 पद में हम देखते हैं, तब बिलाम भोर को उठा और उसके घर में जो लोग रुके थे अपनी गधी का काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़का। परमेश्वर गुस्सा हुआ क्योंकि वो राजा श्राप दिलवाना मांगता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस चीज को देख करके उसका परमेश्वर का क्रोध भड़का और यहोवा का दूत, अब यहाँ पे फिर हम एक दूत के बारे में देख रहे हैं। बिलाम को वो दूत नहीं दिखाई दे रहा है, बिलाम को वो दूत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे हम देखते हैं इस वचन में दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था। कौन जा रहा था? बिलाम जा रहा था गधी के, और 2 सेवक भी उसके जा रहे थे। और वहां एक दूत नंगी तलवार लेके खड़ा है, लेकिन बिलाम को नहीं दिखाई दे रहा है। वो प्रभु का दास है लेकिन नहीं दिख रहा है। और क्या होता है कि हम यहाँ देखते हैं 23 पद में, उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में भाग गई, क्योंकि उस गधी को एक दूत दिखाई दे रहा था जो नंगी तलवार लिए खड़ा था, क्योंकि परमेश्वर का दास कहना नहीं माना। और किसको दिख रहा है? एक अबोल जानवर, गधी, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता ना। लेकिन परमेश्वर ने उसको देखो, परमेश्वर उसे दिखाई दे रहा है। और जो हम प्रभु के लोग हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर जो कुछ भी कहता है हमें उसकी आज्ञा को माने। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में भाग गई और बिलाम ने गधी को मारा।
वो मार्ग पर फिर आ जाए। तो क्या हुआ? बिलाम को तो दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। उसने फिर गधी को मार दिया, बेचारे को मारा फिर, ताकि वो मार्ग में आ जाए। फिर हम देखते हैं दूसरी बार फिर यही हुआ। यहाँ पे लिखा है 24 पद में, तब यहोवा का दूत दाख की बारी के बीच की गली में, जिसके दोनों दीवारों की बारी की दीवारें थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से सट गई और बिलाम का पैर वहां पर दीवार में फंस गया, गड़। और यहाँ पे लिखा है गली में उसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार में ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार में दब गया। इतनी भयानक वो डरी परमेश्वर के दूत को देखकर। तब उसने बढ़कर फिर मारा उसे। अब फिर मारता है बिलाम दूसरी बार। अब तीसरी बार लिखा 26 पद में, तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हो गया। एक सकरे स्थान पे खड़ा हो गया जहां से वो लोग निकल ही नहीं सकते थे। अभी तक बिलाम की आंखें नहीं खुली थी, आत्मिक आंखें नहीं खुली थी उसकी। और फिर वहां पे उसने तीसरी बार उस गधी को मारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 27 पद में लिखा है, वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई, क्योंकि वो डर गई थी बुरी तरह से तीसरी बार, और बैठ गई खुदा के दास को लेकर के, चलना ही नहीं मांगी। क्योंकि परमेश्वर के दूत ने वो जगह जो सकरा था उसको पूरी तौर से रोक दिया था। और फिर लिखा है, और उसने गधी को लाठी से फिर मारा। 28 पद में लिखा है, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। हालेलुया। गधी जो अबोल जानवर है, परमेश्वर ने उसके मुंह से कहला रहा है। हालेलुया। उसका मुंह खोल दिया। गधी बोल रही है अपने मालिक से, क्या बोल रही है? मैंने तेरा क्या किया? कैसे बोली होगी सोचिए। पर परमेश्वर ने ऐसे बड़ा काम किया। वो कह रही है, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा? बेफजूल मुझे मारा है, इतना मारा। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैंने तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी। उस वक्त बिलाम की परमेश्वर ने क्या करा? आंखें खोल दी। अब उसे स्वर्गदूत दिख रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के दूत ने उसकी यहोवा ने उस बिलाम की आंखें खोल ली, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में दिखाई पड़ा। अब उसकी जब आंखें खुल गई, तब वो देख रहा है कि एक दूत नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ है। मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया उस दूत को, और क्षमा मांग रहा है। अब यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। किसने कहा? स्वर्गदूत। मैं आया हूँ। उसको दिखाई दे रहा है लेकिन तुझको नहीं, तेरी आंखें अंधी थी। लेकिन अब स्वर्गदूत ने, अब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, तो उसे दिखाई दे रहा है। सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। हालेलुया। ऐसे ही विश्वासी लोग भी, बहुत से विश्वासी हैं उल्टी चाल चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, चलते किसी और रास्ते पे नहीं। परमेश्वर का वचन
आपसे क्या कह रहा है उसको छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? ताड़ना देता है। इस बात को हर एक विश्वासी को समझने की जरूरत है। टेढ़ी मेढ़ी चाल, यहां लिखा है टेढ़ी मेढ़ी चाल। तू मेरे सामने टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, बेवकूफ बना रहा है। परमेश्वर कुछ कह रहा है, तू कुछ करता है, कुछ सोचता है। परमेश्वर हमारे विचारों को भी जान लेता है, हमने क्या सोचा। कितना महान परमेश्वर हमारा। फिर हम यहाँ 34 पद में देखते हैं, तब बिलाम यहोवा के दूत ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। उसने अपने गुनाह को मान लिया, उसने पछतावा कर लिया, अपने गुनाह को मान रहा है, मान लिया, पाप मान लिया। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने के लिए मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं अपने घर लौट जाता हूँ। अब वो स्वर्गदूत से कह रहा है कि अगर बुरा लग रहा है तो मैं नहीं जाता हूँ राजा के पास, अब मैं अपने घर जाता हूँ। तब क्या बोला? 35 पद में लिखा है, यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा। अब इन पुरुषों के साथ तू जा। और क्या ऑर्डर दे रहा है? परंतु केवल वही बात कहना। क्या बात कहना? जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे मुंह में डाल रहा है, जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, उसी को बोलना है। केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहता हूँ। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया और परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। हालेलुया। हमारा जीवन, हमको अपने जीवन को बहुत ही परखते रहना है, जांचते रहना है। परमेश्वर के सामने खरी सीधी चाल चले, उल्टी उल्टी चालें ना चलें। जैसे सांप चलता है, सांप देखा है आप लोगों ने? वो टेढ़ी चाल चलता है। हमें टेढ़ी चाल नहीं चाहिए, सीधी चाल चले, सीधा चले। जो भी है सच्चाई से सीधे मार्ग पे चलो। चाहे ये कांटे का रास्ता है, दुख का रास्ता है। मसीह जीवन दुख का रास्ता तो है, लेकिन यही तो स्वर्ग पहुंचाएगा। सीधी चाल चलेंगे तभी जाएंगे स्वर्ग, और स्वर्ग जाना है तो सच्चाई से चलने की जरूरत। हम देखेंगे यूहन्ना 20 और उसका 11 और 12 पर। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पिथियाने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे तो क्या हुआ? मरियम मगदलीनी कब्र पे गई। वहां पे उसको स्वर्गदूत, जैसे वो अंदर घुसी, उसे स्वर्गदूत दिखाई दिए। एक कब्र के लिखा हुआ है उजले कपड़े पहने हुए दिखाई दिया, और एक तो सिरहाने स्वर्गदूत बैठा था और एक पिथियानी बैठा हुआ था, जहां यीशु का शव रखा गया था। पर 13 पद में हम देखते हैं, उन्होंने उससे कहा, स्वर्गदूत ने क्या दिया? मैसेज दिया, एक प्रचार किया वहां पर। किसको करा? मरियम मगदलीनी से कह रहे हैं स्वर्गदूत, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। परंतु यीशु तो जी उठा था। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। स्वर्गदूत ने इस जगह भी बता दिया कि यीशु जीवित है। हालेलुया। यीशु अब कब्र में नहीं है, हमारा यीशु जीवित है, पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। और हमारे लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है।
प्रेमी परमेश्वर है। एक और दृष्टांत मैं बताना चाहती हूँ, इस स्टोरी को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। लूत का सदोम से निकलना। लूत, इसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति 19 का 1 और 2 पद। 1 और 2 पद। हालेलुया। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सदोम अमोरा कैसा जगह था? बहुत ही पाप करते थे वहां के लोग। वहां के पाप को देख के परमेश्वर बहुत ही घृणा करने लगा और परमेश्वर को ये हुआ कि इस नगर को मैं क्या करूं? नष्ट करूं। लेकिन वहां पे एक प्रभु का बंदा था जो परमेश्वर को प्रेम करता था, लूत था। उसी के बारे में हम देख रहे हैं कि सांझ को शाम हो गई थी तो वहां पर लूत जो है बैठा हुआ है अपने सदोम के फाटक पर, और उसने क्या देखा कि दो दूत इस फाटक की तरफ आ रहे हैं। ये दूत कौन थे? ये दूत परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत थे। हालेलुया। कभी कभी स्वर्गदूत कई तरीके से आ जाते हैं। एक बात की बात है, उदाहरण के लिए बताती हूँ कहानी। बाहर कंट्री की बात है, बड़े दिन का समय था, सब बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आए थे, लेकिन एक गरीब हटा कपड़ा पहन के सब उसको बाहर निकाल रहे। लेकिन वो कौन थे पता है आपको? तो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। ऐसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, संडे का समय था, हमारे गेट पे एक गरीब औरत बहुत देर से बैठी थी। मुझे नहीं मालूम, प्रार्थना कर रही थी लोगों के लिए। उसके बाद मैंने अपनी एक बहन से कहा, बहन इस बहन को क्या चाहिए, ये क्यों बैठी है? फिर मेरे मन में परमेश्वर ने कहा, तू इसे खाना दे दे, ऐसे नहीं लौटा कर। अनदेखे स्वर्गदूतों की हम सहायता करते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से हमें चलने की जरूरत है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं बहुत सी बातों को, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो पवित्र आत्मा है जो हमें बोलेगा। पवित्र आत्मा बोलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो हमारे लिए उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती है। परमेश्वर हमारे लिए भेजता है जो हमारी सहायता करती है। हमारी हम जब बिल्कुल लाचार हो जाते उस वक्त सहायता करती है। एक उदाहरण दूंगी बच्चन को बताने से पहले, ये वाला। एक बार हम आराधना के लिए गए सेवा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में, और मैं एक कुर्सी पे बैठी, मुझे नहीं मालूम वो टूटी कुर्सी थी, और हम सेवा की बातचीत कर रहे थे मीटिंग के बाद, और वो कुर्सी टूट गई और मैं उस पर बैठी हुई थी और मैं नहीं समझ सकती, सब लोग मुझे देखते ही रह गए। मैं इतने आराम से वो कुर्सी मेरी ऐसे यूं बैठी आराम से, और मैं बैठ गई आराम से, मुझे एक खरोच भी नहीं आई। सब घबरा गए, कहने लगे आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये है अनदेखे स्वर्गदूत जो हमें संभाल लेते हैं, हमें
कुछ नहीं हो सकता था। बड़े पास्टर जी 3 बार गिरे, 3 बार। जब ये सख्त बीमार थे, एक बार बाथरूम में भक्त से गिरे, एक भी हड्डी नहीं टूटी। प्रभु का धन्यवाद। मैं अकेली थी उस वक्त, मैं उठा भी नहीं सकती थी, लेकिन वो अनदेखे स्वर्गदूत हमारी सहायता करते। हालेलुया। परमेश्वर भेजता। 2 बार पलंग से उतरते गिरे, मैं अकेली थी। मैंने कहा, हे प्रभु यीशु, तू मेरा सहारा, तू मेरा मददगार। तब आपका कितना धन्यवाद दें, आंसू निकल जाते हैं। कभी आप परख कर तो देख लीजिए नजदीकी से, परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने हम वायदा किया है, वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और एक भी टूटने नहीं पाएगी। परमेश्वर महान परमेश्वर है। यहाँ पे अब हम देखेंगे, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के पर झुककर दंडवत किया। किसने किया? लूत ने। क्योंकि हे मेरे प्रभु, क्या बोल रहा है? हे मेरे प्रभु को प्यार करता था, परमेश्वर को प्रेम करने वाला इंसान था। क्या कह रहा है? हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सदोम अमोरा घृणित, बहुत घिनौने पाप करते थे। तो परमेश्वर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया इस जगह पर और उसने ठान लिया कि इस जगह को मैं नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया इस जगह में। और यहाँ पे हम जब आगे देखते हैं 12 पद से देखेंगे, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन है? उन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जब उसके घर में आ गए कि यहाँ तेरा कौन है। स्टोरी बहुत बड़ी है, अगर बताना शुरू करेंगे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट में देखेंगे। उसने कहा, मेरा दामाद है, मेरी बेटियां हैं नगर में, और तेरा कोई उन सबों को लेकर इस स्थान से निकलना है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, वो नहीं चाहता कोई बर्बाद हो जाए। हालेलुया। अगर पाप में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु यीशु के चरणों में आ जाओ सच्चे दिल से। प्रभु यीशु प्रेम करता है। अभी भी मौका है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी बहुत सेवक हैं जो प्रचार कर रहे हैं, समझा रहे हैं वचन के द्वारा। ये कलाम आपको दिया गया है, सुसमाचार, इसको पढ़िए और आपको आशीष मिलेगी इन वचनों के द्वारा से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि 13 पद में लिखा है, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर हैं। ये दूत थे, स्वर्गदूत आए थे, परमेश्वर ने भेजा था इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। मैं बता रही थी, बढ़ गई है। और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है, इसको नाश करने के लिए भेजा है इस शहर को। काश की अपने अपने जीवन को हम सुधारें, अपने अपने जीवन को सच्चाई से चलने की जरूरत है। अपने अपने गुनाहों को जैसे पश्चाताप करने की जरूरत है, रोए। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और दया करने वाला परमेश्वर है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को और जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चले। लूत ने समझाया किसको? अपने दामाद लोगों को, पर वो लोग नहीं समझे।
वो नहीं समझ रहे इस बात। उन्होंने सोचा ये तो हंसी मजाक कर रहे हैं ऐसे ही, कैसे परमेश्वर नष्ट कर देगा, सोच ही नहीं सकते थे वो लोग। देखो फिर लिखा हुआ है 15 पद में, जब पौ फटने लगा तब दूत ने लूत से जल्दी करने को कहा। हालेलुया। अब ये दूत आज्ञा दे रहे हैं लूत को, निकलो बाहर, क्योंकि पौ फटने वाली है, सुबह होने वाली है और ये शहर को नष्ट होना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे थे नाश करने के लिए। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि उठा अपनी पत्नी, किसको किसको लिया उसने? अपनी पत्नी, दोनों बेटियों को अपने साथ ले लिया। दामाद लोगों ने तो मना कर दिया जो होने वाले थे, ठीक है। तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, दूतों ने कहा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने, अब देखो ये स्वर्गदूतों ने, ये लोग देर कर रहे हैं निकलने के लिए। परमेश्वर कभी कभी हम लोग को भी कोई चीज के लिए बोल रहा है, छोड़ते नहीं है, तब परमेश्वर हमारे हाथ को भी पकड़ सकता है। हालेलुया। अगर हम सुधरेंगे नहीं तो लूत निकलने में देर कर रहा है, उसे फिक्र लग रही, मेरे दामाद रह गए, मेरा ये रह गया, अब ये चीजें तो छोड़नी है, सब कुछ छोड़ के भागना है यहाँ से, क्योंकि ये नगर नष्ट होने वाला है। अब यहाँ लिखा है पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में के अधर्म में क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। परमेश्वर उनको निकालना चाह रहा है। आज भी खुदा के दास लोग प्रचार करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। आज मौका है, अभी मौका है, इस मौके का फायदा उठाना है और अपने बुरी चाल से फिर के सीधे रास्ते पे चलने की जरूरत है। तब स्वर्गदूत ने क्या करा? लिखा है 16 पद में, तब वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। उन स्वर्गदूतों ने क्या किया? उनके हाथ पकड़ लिए और खींच के, देखो लिखा हुआ है, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। जल्दी जल्दी करके घर नगर से बाहर, वहाँ पुराने जमाने में गेट हुआ करता था, अभी भी है कहीं कहीं, निकाल लिया, बाहर ले आया। आगे की स्टोरी में हम देखते हैं, और अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, और आज्ञा दी पीछे मत मुड़ना, और नहीं तो तू भी क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। ये आज्ञा दी गई। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, अब दूत, बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में बताएंगे। आगे लिखा है 26 पद में हम देखेंगे सदोम अमोरा का विनाश के बारे में, लूत की पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। लूत की जो पत्नी थी उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने क्या सोचा? अरे मेरा घर, अरे मेरा सोना चांदी, अरे मेरे गाय बैल। जैसे ही लिखा हुआ है कि वचन में नहीं लिखा ऐसा, लेकिन मैं जहां तक सोचती, वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि, लेकिन हम ये सोचते पीछे मुड़ के क्यों देखा होगा उसने? वो इसीलिए देखा होगा क्योंकि उसे अपनी चीजें यादें आने लगी। अरे क्या होगा? अब जैसे उसने लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि पीछे फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आज भी वो है नमक का खंबा वहां पे, आज भी वो। देखिए, इसलिए परमेश्वर के साथ हमको सच्चाई से चलना है। दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा मन ना लगाएं, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की चीज़ों की, आत्मिक चीज़ों की लालसा करें।
भजन संहिता 51 देखेंगे, 91, भजन संहिता 91